धंधे को अगर चेंज करना है, धंधे को, उस धंधे को तब तक चेंज मत करिएगा जब तक वो धंधा खुद आपसे गद्दारी न करे। अगर चेंज करना है, मन में लालच आ रहा है, तो आप इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए जब तक ये खुद गद्दारी ना करे तब तक मत चेंज करिए। अगर मान लीजिए कभी गद्दारी नहीं किया, मान लीजिए कभी वो गद्दारी नहीं किया, वो आपका धंधा जो रोज का काम करते हैं, वो आपको हमेशा सुख ही दिया है, दुख कभी नहीं दिया, इसका मतलब उसको वो जीवन भर आपको सुधार कर रखा, जीवन भर वो धंधा आपको, आपका ख्याल रखा, आपका पेट भरा, ध्यान दीजिए बात, ठीक है। और अगर बिना सब कुछ सही है फिर भी आप धंधा चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा आपके साथ? अब ये क्वालिटी किसके अंदर नहीं है? इस कुर्सी पे है, इससे बेहतर कुर्सी अगर यहाँ आके बैठी तो हम ज्यादातर देखे हैं चेंज करते हुए। अगर इस कुर्सी पे 20,000 मिल रहा है, 25,000 वाली बगल रखी गई तो ये आदमी चेंज हो जाता है। कितने लोग नहीं होते? सभी होते हैं, हो जाते हैं। अब ये चेंज क्या करेगा? ठीक है, प्रमोशन अलग चीज है भाई, चेंजिंग अलग चीज है, ठीक है। और आप इस कुर्सी लायक भी नहीं है, तो कुर्सी लायक बने भी नहीं है, और जिस कुर्सी पे आप बैठे हो कुर्सी धोखा भी नहीं दे रही है, दर्द भी नहीं दे रही है, फिर भी आप कुर्सी को बदल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम आप दोस्त हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ, कोई लालच दे दिया आपको और आप जो है, तो क्या हुआ आपके साथ? अभी ये काम कितने लोग नहीं करते? हमें लगता है रोज करते होंगे कहीं ना कहीं, बोलिए। अब इतना चेंज, इतना करने के बाद अगर आपका पेट ना खराब हुए तो क्या हो? इतना तो पता ही बनता है कि पेट खराब होना ही चाहिए, बोलिए हाँ या ना? थोड़ा सा चोट लगनी ही चाहिए, थोड़ा सा शर्त पकड़ना ही चाहिए, बोलिए। अब ये गलती किसको नजर आती है? किसी को आता है नजर? किए जा रहे हैं और दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई आनी चाहिए। अब आप सबको कौन सी गलती नजर आती है? जो डायरेक्ट आपका गिरे और हाथ तोड़ दे, वही गलती नजर आती है। बाकी ये जो करते हैं अंदर अंदर, ये किसी को नजर ही नहीं आती। क्या ये सारी चीजें आप सब अपने अपने परिवार में कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उसका फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब उसका बड़ा फल नहीं है मिलने का, मतलब बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा? उसकी बदनामी होगी फल की, इसलिए होना जरूरी है। अब फल के रूप में क्या हो सकता है? आप चल रहे हैं, कहीं चोटें लग जाए, आप चल रहे हैं, कोई आके लड़ा दिया, आप चल रहे हैं, आप ही गिर गए, बिल्ली आ गई। अगर इनसे भी बचना है और बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपके जीवन में ना आए, तो इस तरीके को अपनाना पड़ेगा, ठीक? अपनाएंगे इस तरीके को, ठीक? क्या कुछ कह रहे हैं? ये गुस्सा हो गया, ठीक है। अब गुस्सा कितने लोग छोड़ पा रहे हैं? कोई छोड़ पा रहा है? अब हम क्या करें? जो गुस्सा आपको चला रहा है इसको बदल दीजिए। जो गुस्सा आपको चला रहा है, आप गुस्से को चलाना शुरू कर दीजिए। आप गुस्से को चलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका लड़का कुछ तोड़ देता है तो आप क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। आप उस जगह गुस्सा नहीं, अगर गुस्सा हो गए तो आप क्या हुए? आप गुस्से के बस में। उस जगह गुस्सा नहीं करना, ठीक है। गुस्सा उस जगह करना है जब आपसे कभी गलती हो जाए तो उस गलती पे गुस्सा करना है कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाएगी। आप क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं। मारा तो मारा कैसे, गया तो गया कैसे हम रोके थे, खाया तो खाया कैसे हम रोके थे। आप इस जगह गुस्सा करते हैं, आप इस जगह गुस्सा करना चालू कर दीजिए कि ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। जहां अनजाने में चले गए, वहां दिक्कत अगर आ रही है, गलत है वो जगह, तो वहां गुस्सा करिए कि इस जगह हम कभी नहीं आएंगे। उससे गुस्सा मत करिए जो आपको बताया। बोलिए कैसा रहेगा? अब इसमें गुस्सा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा
और गुस्सा फायदा भी करने लगेगा। गुस्सा छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और फायदा भी करने लगेगा। तो जितनी गुस्सा इकट्ठा हो, जैसे हर चीज इकट्ठा होता है तो गुस्सा होती है, तो जितनी गुस्सा इकट्ठा हो रही है वो सारी गुस्सा कहाँ इस्तेमाल करना है आपको? बहुत दूर चले गए, किसी के साथ चले गए, किसी के साथ धंधा कर लिए, तो वो क्या किया, धोखा दे दिया। तो आप उस व्यक्ति से गुस्सा मत करिए, आप उस जगह पे गुस्सा करिए कि अब इस तरह का काम जीवन में नहीं करेंगे, हमारी गलती। इस जगह गुस्सा करिए अपने आप पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप किसी और पे गुस्सा करते हैं, कोई मतलब नहीं है, जीरो सब है, सब बेकार है, वो आपको ही मार खवाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। और इस तरह कर लेंगे तो गुस्से की ताकत ही नहीं है जो आपको कहीं भी दिक्कत में डाल सके। बोलिए, कितने लोग ये बात समझ गए, कितने लोग नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो हम 4 रास्ते पे आते हैं डायरेक्ट। इस बात को नहीं समझ, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं? तो हाथों क्यों जाम किए? खा दीजिए, है ना? ठीक जी, चलिए। अब ये हो गया, ईर्ष्या हो गया, इसको आपको ही पालना है। ईर्ष्या आपको ना पाल पाए, आपको पालना है ईर्ष्या। इसकी हिम्मत कैसे है जो आपके ऊपर हावी हो सके, आप उसके ऊपर होइए, ईर्ष्या करिए, लेकिन उस जगह किसी इंसान से नहीं, किसी चीज से नहीं, वो भी अपने ही ऊपर करिए। कमियों में ले जाकर, जहां आपके अंदर कमी हो उसी पे गुस्सा और ईर्ष्या दोनों से कर दीजिए। ठीक है? इससे कितना फायदा होगा आपका? आप हर गलती से बचेंगे? नहीं बचेंगे, हर गलती से बचेंगे। छोटी समस्या को छोटे पे ही खत्म कर देना। जैसे हम आपके यहाँ गए, छोटी समस्या आई, अगर वही नहीं निपटाए, वही नहीं निर्णय लिए, तो वही छोटी समस्या एक दिन बढ़ते 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 भयंकर रूप ले लेती है और वो आपको बहुत बड़े गड्ढे में फेंक देती है और आप बेकार हो जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए विशेष रूप से आपको मानना है और समझना है। यह हो गई छोटी समस्या। यह क्या हो गया? छोटी समस्या। अब बताइए, फिर से हम पूछ रहे हैं, कोई ऐसी चीज बताइए दुनिया के अंदर जो एक बैग बड़े से पैदा होती है, छोटे से न पैदा होती है? कोई भी चीज छोटे से पैदा होती है, मतलब एक बैग बड़ा पैदा हो, छोटे से बड़ा पैदा हो फिर छोटा हो नहीं, पहले छोटे से पैदा होता है फिर बड़ा होता है। उसी तरीके से जीवन की हर समस्या पहले छोटे से पैदा होती है, हर खुशी भी छोटे से पैदा होगी, तब जाके धीरे 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 जैसे जैसे उसको हम पालेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी और एक दिन खुशियों का खजाना भर जाएगा आपके, छोटी छोटी से। और हम बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को गंवा देते हैं, बेकार हो जाती है बड़ी खुशी पाने के चक्कर में। इसलिए आज से ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दुनिया में हर चीजें मिलेंगी, लेकिन छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटे नहीं करना, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। इसीलिए आज से आप सभी लोग छोटे से ही अगर समस्या आए तो उसका निवारण ढूंढना चालू कर देना है। ये क्यों आ रहा है, उपाय और क्यों, उस कारण, उपाय कारण दोनों ढूंढना है। गलती कहाँ हुई और ये ठीक कैसे होगा, गलती कहाँ हुई, ठीक कैसे होगा, छोटी समस्या पे खत्म कर दीजिए। एक बार चोट लगी, 2 बार चोट लगी, और इसको खत्म करने वाला कोई है तो आप हैं, क्योंकि आप अपनी कमियों को जो भी बताए ना, आपसे अच्छा कोई नहीं चेक कर सकता। क्योंकि अगर आपकी कमियों को आपका बेटा, भाई, पति, पत्नी अगर चेक कराने लगेगी ना तो झगड़ा हो जाएगी, वो आपको ही चेक करना पड़ेगा। बोलिए हाँ। चेक करके अंदर अंदर उसे खत्म कर देना है और साफ हो जाना है, बिना कमी वाला इंसान बन जाना है। बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक। अब चलिए बड़ी समस्या।
बड़ी समस्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बड़ी है तो और बड़ी होती जा रही है, खत्म हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। अब बड़ी समस्या के लिए क्या करना है? ठीक है, छोटी तो वही मार देना है। अगर बड़ी हो गई है तो उसके लिए क्या करना? अगर छोटी है तो उसको पकड़िए, जो इससे पहले बताए, और बड़ी है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। वो छोटी समझ मतलब जो बताए उससे नहीं खत्म होगा। जो इतना तरीका बताए, अगर बड़ी समस्या है तो उस तरीके से छोटी नहीं खत्म होगी, बड़ी नहीं खत्म होगी। वो सारी चीजें इससे खत्म होंगी। अब देखिए वो रास्ता क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। वो रास्ता है प्रकृति का। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। बड़ी समस्या खत्म करनी है तो इस पर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ी समस्या खत्म करने के लिए लोग किसको किसको नहीं मानते? दुनिया में जिसको जो बता दिया सब उसको मानना चालू कर देते हैं। दुनिया में जिसको जो बता दिया सभी लोग उसको मानना चालू कर देते हैं। हाँ या ना? हाँ, कंफर्म में कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हम जिसको जान सके उसी को माने, जिसका इस्तेमाल कर सके, जिसको पहचान सके, जिसको देख सके, हम उसको मानेंगे। जो मतलब उनको नहीं मानेंगे, जो पर्दे के पीछे हैं, जो स्टेज पे हैं, उनको मानेंगे। जो हमें दिखाया जा रहा है उसको मानना है। ठीक है, पर्दे के पीछे नहीं। बोलिए हाँ या ना? जैसे पहले रामलीला देखते थे आप, तो आप क्या देखते थे? पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, उसी को सच मानते थे, है ना? कि कौन क्या बना है, कौन क्या बोला, कौन कैसा खेला, उसी सच मानते थे। पर्दे के आगे का कि पीछे का? आगे का। तो अब क्या करना है? पर्दे के आगे का चीज देखना है। जो दिखे वही सत्य मान लेना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, उसके पीछे जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्या होंगे? भ्रमित हो जाएंगे। चाहे कोई भी किताब उठा के देख लेंगे कि इसके पीछे क्या है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, कहाँ से पैदा होता है, प्राण कौन डालता है, मरने के बाद भूत कौन बनता है, भगवान कौन बनता है, स्वर्ग कौन जाता है, कौन नर्क जाता है। अगर इसकी किताबें आप पढ़ लिए, ये पर्दे के पीछे वाली चीज है, अगर पढ़ लिए, इसको जान गए अगर, तो आप क्या हो गए? भ्रमित हो गए। क्या हो गए? भ्रमित हो गए। और पर्दे के आगे का चीज क्या है? हाँ, ये जन्म लिए, बड़े हुए, मर गए। ये क्या है? पर्दे के आगे की चीज है। यहां से जन्म लिए, बड़े हुए, खाए पे, फिर मर गए। जो दिखा वही मानना है। अब जो मरने के बाद कहाँ कौन जिंदा थे तो जा ही नहीं पाए, हालत खराब थी, तो मरने के बाद कौन जाएगा? बोलिए ना। अब सबको पता है कि आप अपने गेहूं फसल काट के छोड़ दीजिए तो मिट्टी बन जाएगी, हमारी शरीर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब इसी मिट्टी में मिल गया, और क्या हुआ? पर्दे के आगे की चीज ये नहीं कि भूत बना, कि नरक गया, कि स्वर्ग गया, ये सब कहना ये पर्दे के पीछे की बात है। जैसे एक माता जी थी, हाँ माता जी, ठीक है, बोली कि गुरुजी एक जगह गए थे, मिट्टी थी, और आज जब से आए तबीयत खराब, ठीक नहीं, मतलब कोई था बताया, ठीक है, हाँ मिट्टी थी, जब से वहां से आए तबीयत खराब। ये नहीं, आप क्या होता है ऐसी जगहों पे तबीयत क्यों खराब होती है, इसको जान लेंगे? जानना चाहेंगे? हम क्या करते हैं, जाने से पहले सुने रहते हैं। कितने लोग नहीं सुने हैं भैया कि तबीज आप पहने, अगर मिट्टी में चले जाएंगे तो तबीज खराब हो जाएगी? ये सुने कितने लोग नहीं? यही कहानी है। सुने रहते हैं ना सभी लोग सुने हैं, मिट्टी में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, पकड़ सकती है। तो हम पहले से ही जाने से पहले सोचने लगते हैं, जात रहे हैं, देखते हैं पकड़ती है कि नहीं, पकड़ती है कि नहीं, है ना? फिर वापस आते समय अब पकड़ने वाली, अब पकड़ने वाली, अब पकड़ने वाली, फिर अब वही हम सोच रहे हैं। अब क्या हो गया, जब सोच ही रहे हैं तो प्रकृति कहती है लो, ले लो। जब बार बार रट ही रहे हैं तो लीजिए भाई। और जब ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं
कौन मिट्टी? मिट्टी तो घरों है हमारा, मिट्टी तो शरीरियों है, नहीं है? घरों हमारा मिट्टी, मिट्टी का शरीर, और मिट्टी में जा रहे हैं कहाँ से? बोलिए ना, आकार बदला है, अंतर कहाँ है? केवल आकार बदला है, अंतर कहाँ है? शरीर का आकार बदला है, अंतर कहाँ है? बोलिए हाँ या ना? ठीक है, ये क्या हुआ? पर्दे की आगे की चीजों को समझना है, पीछे की नहीं। स्वर्ग नरक ये सब अगर देखे गए, इसकी किताबों को पढ़े, तो आप नरक में मतलब आप कहाँ चले गए? भ्रमित हो गए, भ्रम हो गए, आप गए काम से। अब होगा क्या? अब वापस आना हमारे ख्याल से असंभव है, क्योंकि उसमें घुसने के बाद वही चलता रहेगा आपके दिमाग में, ऐसे स्वर्ग ऐसे। किसी धंधे को अगर चेंज करना है, धंधे को, उस धंधे को तब तक चेंज मत करिएगा जब तक वो धंधा खुद आपसे गद्दारी न करे। अगर चेंज करना है, मन में लालच आ रहा है, तो आप इंतजार करिए जब तक ये खुद गद्दारी ना करे, तब तक मत चेंज करिए। अगर मान लीजिए कभी गद्दारी नहीं किया, मान लीजिए कभी वो गद्दारी नहीं किया, वो आपका धंधा जो रोज का काम करते हैं, वो आपको हमेशा सुख ही दिया है, दुख कभी नहीं दिया, इसका मतलब उसको वो जीवन भर आपको सुधार कर रखा, जीवन भर वो धंधा आपको आपका ख्याल रखा, आपका पेट भरा, ध्यान दीजिए बात, ठीक है? और अगर बिना सब कुछ सही है फिर भी आप धंधा चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? अब ये क्वालिटी किसके अंदर नहीं है? इस कुर्सी पे है, इससे बेहतर कुर्सी अगर यहाँ आके बैठी तो हम ज्यादातर देखे हैं चेंज करते हुए। अगर इस कुर्सी पे 20,000 मिल रहा है, 25,000 वाली बगल रखी गई, तो ये आदमी चेंज हो जाता है। कितने लोग नहीं होते? सभी होते हैं, हो जाते हैं। अब ये चेंज क्या करेगा? ठीक है, प्रमोशन अलग चीज है भाई, चेंजिंग अलग चीज है, ठीक है? और आप इस कुर्सी लायक भी नहीं है, तो कुर्सी लायक बने भी नहीं है, और जिस कुर्सी पे आप बैठे हो कुर्सी धोखा भी नहीं दे रही है, दर्द भी नहीं दे रही है, फिर भी आप कुर्सी को बदल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम आप दोस्त हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ, कोई लालच दे दिया आपको, और आप जो है, तो क्या हुआ आपके साथ? अभी ये काम कितने लोग नहीं करते? हमें लगता है रोज करते होंगे कहीं ना कहीं। बोलिए, और इतना चेंज, इतना करने के बाद अगर आपका पेट ना खराब हुए तो क्या हो? इतना तो पता ही बनता है कि पेट खराब होना ही चाहिए। बोलिए हाँ या ना? थोड़ा सा चोट लगनी ही चाहिए, थोड़ा सा सर पकड़ना ही चाहिए। बोलिए, अब ये गलती किसको नजर आती है? किसी को आता है नजर? किए जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई आनी चाहिए। अब आप सबको कौन सी गलती नजर आती है? जो डायरेक्ट आपका गिरे और हाथ तोड़ दे, वही गलती नजर आती है। बाकी ये जो करते हैं अंदर, ये किसी को नजर ही नहीं आती। क्या ये सारी चीजें आप सब अपने अपने परिवार में कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या उसका फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब उसका बड़ा फल नहीं है मिलने का, मतलब बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा? उसकी बदनामी होगी फल की, इसलिए होना जरूरी है। अब फल के रूप में क्या हो सकता है? आप चल रहे हैं, कहीं चोटें लग जाए, आप चल रहे हैं, कोई आके लड़ा दिया, आप चल रहे हैं, आप ही गिर गए, बिल्ली आ गई। अगर इनसे भी बचना है और बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपके जीवन में ना आए, तो इस तरीके को अपनाना पड़ेगा। ठीक, अपनाएंगे इस तरीके को? ठीक। क्या कुछ कह रहे हैं? ये गुस्सा हो गया, ठीक है? अब गुस्सा कितने लोग छोड़ पा रहे हैं? कोई छोड़ पा रहे हैं?
अब हम क्या करें, जो गुस्सा आपको चला रहा है इसको बदल दीजिए। जो गुस्सा आपको चला रहा है आप गुस्से को चलाना शुरू कर दीजिए। आप गुस्से को चलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका लड़का कुछ तोड़ देता है तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आप उस जगह गुस्सा नहीं, अगर गुस्सा हो गए तो आप क्या हुए, आप गुस्से के बस में हैं। उस जगह गुस्सा नहीं करना, ठीक है। गुस्सा उस जगह करना है जब आपसे कभी गलती हो जाए तो उस गलती पे गुस्सा करना है कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे चाहे जो हो जाएगी। आप क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। मारा तो मारा कैसे, मारा तो मारा कैसे, गया तो गया कैसे हम रोके थे, खाया तो खाया कैसे हम रोके थे। आप इस जगह गुस्सा करते हैं, आप इस जगह गुस्सा करना चालू कर दीजिए कि ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। जहां अनजाने में चले गए वहां दिक्कत अगर आ रही है, गलत है वो जगह, तो वहां गुस्सा करिए कि इस जगह हम कभी नहीं आएंगे। उससे गुस्सा मत करिए जो आपको बताया। बोलिए कैसा रहेगा। अब इसमें गुस्सा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और गुस्सा फायदा भी करने लगेगा। गुस्सा छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और फायदा भी करने लगेगा। तो जितनी गुस्सा इकट्ठा हो, जैसे हर चीज इकट्ठा होता है गुस्सा होती है, तो जितनी गुस्सा इकट्ठा हो रही है वो सारी गुस्सा कहाँ इस्तेमाल करना है आपको। बहुत दूर चले गए, किसी के साथ चले गए, किसी के साथ धंधा कर लिए तो वो क्या किया, धोखा दे दिया। तो आप उस व्यक्ति से गुस्सा मत करिए, आप उस जगह पे गुस्सा करिए कि अब इस तरह का काम जीवन में नहीं करेंगे, हमारी गलती। इस जगह गुस्सा करिए अपने आप पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप किसी और पे गुस्सा करते हैं, कोई मतलब नहीं है, जीरो सब है, सब बेकार है, वो आपको ही मार खवाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। और इस तरह कर लेंगे तो गुस्से की ताकत ही नहीं है जो आपको कहीं भी दिक्कत में डाल सके। बोलिए कितने लोग ये बात समझ गए, कितने लोग नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो हम 4 रास्ते पे आते हैं डायरेक्ट। इस बात को नहीं समझ, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं। तो हाथों क्यों जाम किए, खा दीजिए, है ना। ठीक जी, चलिए अब ये हो गया, ईर्ष्या हो गया। इसको आपको ही पालना है। ईर्ष्या आपको ना पाल पाए, आपको पालना है ईर्ष्या। इसकी हिम्मत कैसे है, जो आपके ऊपर हावी हो सके आप उसके ऊपर होइए, ईर्ष्या करिए, लेकिन उस जगह किसी इंसान से नहीं, किसी चीज से नहीं, वो भी अपने ही ऊपर करिए। कमियों में ले जाकर, जहां आपके अंदर कमी हो उसी पे गुस्सा और ईर्ष्या दोनों से कर दीजिए, ठीक है। इससे कितना फायदा होगा आपका, आप हर गलती से बचेंगे, नहीं बचेंगे, हर गलती से बचेंगे। छोटी समस्या को छोटे पे ही खत्म कर देना। जैसे हम आपके यहाँ गए, छोटी समस्या आई, अगर वही नहीं निपटाए, वही नहीं निर्णय लिए, तो वही छोटी समस्या एक दिन बढ़ते 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 भयंकर रूप ले लेती है और वो आपको बहुत बड़े गड्ढे में फेंक देती है और आप बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको मानना है और समझना है। यह हो गई छोटी समस्या। यह क्या हो गया, छोटी समस्या। अब बताइए, फिर से हम पूछ रहे हैं, कोई ऐसी चीज बताइए दुनिया के अंदर जो एक बैग बड़े से पैदा होती है, छोटे से न पैदा होती है। कोई भी चीज छोटे से पैदा होती है, मतलब एक बैग बड़ा पैदा हो, छोटे से बड़ा पैदा हो फिर छोटा हो, नहीं, पहले छोटे से पैदा होता है फिर बड़ा होता है। उसी तरीके से जीवन की हर समस्या पहले छोटे से पैदा होती है, हर खुशी भी छोटे से पैदा होगी, तब जाके धीरे 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 जैसे जैसे उसको हम पालेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी और एक दिन खुशियों का खजाना भर जाएगा आपके, छोटी छोटी से। और हम बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को गंवा देते हैं, बेकार हो जाती है बड़ी खुशी पाने के चक्कर में। इसलिए आज से ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दुनिया में हर चीजें मिलेंगी, लेकिन छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटे नहीं करना।
क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। इसीलिए आज से आप सभी लोग छोटे से ही अगर समस्या आए तो उसका निवारण ढूंढना चालू कर देना है। ये क्यों आ रहा है, उपाय और क्यों, उस कारण, उपाय कारण दोनों ढूंढना है। गलती कहाँ हुई और ये ठीक कैसे होगा, गलती कहाँ हुई, ठीक कैसे होगा, छोटी ही समस्या पे खत्म कर दीजिए। एक बार चोट लगी, 2 बार चोट लगी, और इसको खत्म करने वाला कोई है तो आप हैं, क्योंकि आप अपनी कमियों को जो भी बताए ना, आपसे अच्छा कोई नहीं चेक कर सकता। क्योंकि अगर आपकी कमियों को आपका बेटा, भाई, पति, पत्नी अगर चेक कराने लगेगी ना तो झगड़ा हो जाएगी। वो आपको ही चेक करना पड़ेगा। बोलिए हाँ। चेक करके अंदर अंदर उसे खत्म कर देना है और साफ हो जाना है, बिना कमी वाला इंसान बन जाना है। बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक। अब चलिए बड़ी समस्या, बड़ी समस्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी है तो और बड़ी होती जा रही है, खत्म हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। अब बड़ी समस्या के लिए क्या करना है, ठीक है, छोटी तो वही मार देना है। अगर बड़ी हो गई है तो उसके लिए क्या करना, अगर छोटी है तो उसको पकड़िए जो इससे पहले बताए, और बड़ी है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। वो छोटी समझ मतलब जो बताए उससे नहीं खत्म होगा। जो इतना तरीका बताए, अगर बड़ी समस्या है तो उस तरीके से छोटी नहीं खत्म होगी, बड़ी नहीं खत्म होगी। वो सारी चीजें इससे खत्म होंगी। अब देखिए वो रास्ता क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। वो रास्ता है प्रकृति का। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। बड़ी समस्या खत्म करनी है तो इस पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ी समस्या खत्म करने के लिए लोग किसको किसको नहीं मानते। दुनिया में जिसको जो बता दिया सब उसको मानना चालू कर देते हैं। दुनिया में जिसको जो बता दिया सभी लोग उसको मानना चालू कर देते हैं। हाँ या ना? कंफर्म है? कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जिसको जान सके उसी को माने, जिसका इस्तेमाल कर सके, जिसको पहचान सके, जिसको देख सके, हम उसको मानेंगे। जो मतलब उनको नहीं मानेंगे जो पर्दे के पीछे हैं, जो स्टेज पे हैं, उनको मानेंगे। जो हमें दिखाया जा रहा है उसको मानना है, ठीक है, पर्दे के पीछे नहीं। बोलिए हाँ या ना? जैसे पहले रामलीला देखते थे आप, तो आप क्या देखते थे? पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, उसी को सच मानते थे, है ना? कि कौन क्या बना है, कौन क्या बोला, कौन कैसा खेला, उसी सच मानते थे। पर्दे के आगे का कि पीछे का? आगे का। तो अब क्या करना है, पर्दे के आगे का चीज देखना है, जो दिखे वही सत्य मान लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। उसके पीछे जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्या होंगे? भ्रमित हो जाएंगे। चाहे कोई भी किताब उठा के देख लेंगे कि इसके पीछे क्या है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, कहाँ से पैदा होता है, प्राण कौन डालता है, मरने के बाद भूत कौन बनता है, भगवान कौन बनता है, स्वर्ग कौन जाता है, कौन नर्क जाता है। अगर इसकी किताबें आप पढ़ लिए, ये पर्दे के पीछे वाली चीज है, अगर पढ़ लिए, इसको जान गए अगर, तो आप क्या हो गए? भ्रमित हो गए। क्या हो गए? भ्रमित हो गए। और पर्दे के आगे का चीज क्या है? हाँ, ये जन्म लिए, बड़े हुए, मर गए। ये क्या है? पर्दे के आगे की चीज है। यहां से जन्म लिए, बड़े हुए, खाए पे, फिर मर गए। जो दिखा वही मानना है। अब जो मरने के बाद कहाँ कौन जिंदा थे तो जा ही नहीं पाए, हालत खराब थी, तो मरने के बाद कौन जाएगा? बोलिए ना। अब सबको पता है कि आप अपने गेहूं फसल काट के छोड़ दीजिए तो मिट्टी बन जाएगी, हमारी शरीर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब इसी मिट्टी में मिल गया, और क्या हुआ? पर्दे के आगे की चीज ये नहीं कि भूत बना, कि नरक गया, कि स्वर्ग गया, ये सब कहना ये पर्दे के पीछे की बात है। जैसे एक माता जी थी, हाँ माता जी,
ठीक है, बोली कि गुरुजी एक जगह गए थे, मिट्टी थी और जब से आए तबीयत खराब, ठीक नहीं, मतलब कोई था बताया, ठीक है, हाँ मिट्टी थी, जब से वहां से आए तबीयत खराब। ये नहीं, आप क्या होता है ऐसी जगहों पे तबीयत क्यों खराब होती है, इसको जान लेंगे, जानना चाहेंगे? हम क्या करते हैं, जाने से पहले सुने रहते हैं। कितने लोग नहीं सुने हैं भैया कि तबीज आप पहने अगर मिट्टी में चले जाएंगे तो तबीज खराब हो जाएगी, ये सुने कितने लोग नहीं? यही कहानी है, सुने रहते हैं ना सभी लोग सुने हैं, मिट्टी में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, पकड़ सकती है, तो हम पहले से ही जाने से पहले सोचने लगते हैं, जात रहे हैं, देखते हैं पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है कि नहीं, है ना? फिर वापस आते समय अब पकड़ने वाली है, पकड़ने वाली है, पकड़ने वाली, फिर अब वही हम सोच रहे हैं। अब क्या हो गया, जब सोच ही रहे हैं तो प्रकृति कहती है लो ले लो। जब बार बार रट ही रहे हैं तो लीजिए भाई। और जब ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं, कौन मिट्टी, मिट्टी तो घरों है हमारा, मिट्टी तो शरीरियों है, नहीं है घरों हमारा मिट्टी, मिट्टी का शरीर, और मिट्टी में जा रहे हैं कहां से? बोलिए ना, आकार बदला है, अंतर कहां है? केवल आकार बदला है, अंतर कहां है? शरीर का आकार बदला है, अंतर कहां है? बोलिए हाँ या ना? ठीक है, ये क्या हुआ, पर्दे की आगे की चीजों को समझना है, पीछे की नहीं। स्वर्ग नरक ये सब अगर देखे गए, इसकी किताबों को पढ़े तो आप नरक में मतलब आप कहां चले गए, भ्रमित हो गए। तो हमें क्या करना है, जो हमारा मकान है उसका दरवाजा, रसोई, ठीक है, पानी, सामान, ये आपको प्रकृति के अनुसार सेट करना पड़ेगा। अच्छा होने में टाइम लग सकता है, हम ये कहेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छा होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनके अनुसार रहना बहुत जरूरी है, बस रहते रहिए। अब इसी जगह ये चीज बोले, जहर का वृक्ष जल्दी तैयार होता है और फल का वृक्ष बाद में। अगर खत्म करने लगी है तो जल्दी कटता किसका वृक्ष है, सूखता किसका वृक्ष है, जहर वाला की? मतलब जो देर में तैयार हुआ वो जल्दी नष्ट होगा, और जो जल्दी तैयार हुआ उसको नष्ट करेंगे तो भी नष्ट नहीं होता। देखिए अपने उग जाता है ना। ठीक उसी तरीके से आपका घर का दोष है, जब आपका कहीं कर्म गड़बड़ाता है, ठीक है, तो कर्म जो सजा देता है ना, वो मतलब आपकी गलतियों को बढ़ाता जाता है, अच्छाइयों को कम करता है, गलतियों को बढ़ाता जाता है। जब तक आपकी गलतियां बढ़ती नहीं जाएंगी तब तक आपको सजा कैसे देगा, ठीक है। जैसे एक कहानी है कृष्ण, अब हम आपको समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, ठीक है, इंसानों ने लिखा है, इंसानों ने ही बोला है, ठीक है। उसमें ये बोले हैं, एक थे बर्बरी, कौन था, उसमें ये बोले हैं कि दोस्तों हम तुमको तुम्हारी 100 गलती माफ करेंगे, अगर 101 गलती हुआ तो तुम्हारा गला कट जाएगा। तो क्या किए, ताव में आकर के कि देखते हैं मारोगे कैसे, हम गलती करके देखते हैं, हम दिखा रहे हैं गलती करके, देखते हैं कौन मारने वाला है कौन पैदा जो हमें मार सके, गलती करके दिखाते। तो जैसे 100 गलती पैदा बोले वैसे उनका गला कट गया, जैसे 100 गलती बोले वैसे उनका गला खत्म। तो उसी तरीके से यहां भी प्रकृति कर रही है सबके साथ। वो क्या करता है, गलतियां जुड़ती जाती हैं, जब बड़ी हो जाती है तो एक बैग फिर बड़ी समस्या में ढकेल देती है आपकी गलतियों के अनुसार, और आप समझ नहीं पाते हैं बात। आप इसको कर्म, किस्मत, क्या 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 नाम दे करके भूल जाते हैं, और सिर्फ वही गलती की सजा भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, ठीक है। इस तरह आप नहीं करना है, बदल जाना है, ठीक है। अब जब दोस्त में आप नहीं रहेंगे घर सही कराने के बाद, तब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको कर्म करना है, और कर्म सबको करना पड़ेगा, कोई है नहीं जो कर्म से बच सके।
वो है कर्म। अब बताइए कितने लोग कर्म से बच सकते हैं? कर्म बंद, आप मर गए। जब तक सांस है तब तक कर्म से आप बच नहीं पाए। तो हमें कर्म करना है। जो गुण आपके पास है, देखिए अपने अपने गुण को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान दीजिए बात को। अपने अपने जो आप गुण सीखे हैं उस गुण को भी धोखा आपको नहीं देना है। अच्छाई बोलना सीखे हैं, सच्चाई बोलना सीखे हैं, ये बनाना सीखे हैं, वो बनाना सीखे हैं, और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने ज्ञान को आप धोखा दे रहे हैं। बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अपने सीखे हुए ज्ञान को धोखा दे रहे हैं, ये समझ जाइए। और जब आपका ज्ञान ही आपको सजा देने लगे तो इसमें कौन रोक सकता है? धोखा तो धोखा। आप जिंदगी में इस काम को सीखे, उसमें महारथी हुए, तो आप क्या करिए? सिखाना ही चालू कर दीजिए। कुछ भी करिए, लेकिन उसी काम को कोशिश करिए जब तक वो काम धोखा ना दे। पहले वहां भी इंतजार करिए, पहले हमारा काम धोखा दे। जैसे कि हम काम कर लिए, चल ही नहीं रहा, तो फिर चेंज करिए। अगर चल रहा है तो फिर बदलिए मत, उसी में मेहनत करिए। डबल कर लीजिए लेकिन बदलिए मत, छोड़िए मत उसको, क्योंकि उसी के बदौलत आप उठे हैं। नहीं समझता? हमें लगता है समझ नहीं, उसे छोड़िए मत, डबल कर लीजिए, दूसरा धंधा कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, लेकिन उसे छोड़िए मत। अगर छोड़ के किए तो समझिए क्या होगा? हो गया ना, बुरा दिन आएगा। और जो किए हैं देखिए दुनिया में, आ गया होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा, कंफर्म है? ठीक, ये हो गया कर्म आपका। अब आपको करना क्या है? जो भी गुण आप सीखे हैं उन सारे गुणों का भरपूर प्रयोग करना है। बस किसी को दुखी नहीं करना, अपने गुणों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। अगर आप दुखी किए, लालच, देखिए लालचे दुखी करवाता है। लालचे आपका कर्म खराब करवाएगा, लालचे आपको नरक में लेकर जाएगा। और लालच ऐसी चीज होती है जो लगता है कि ये बहुत चीज है, बहुत अच्छा है ना? जैसे देखिए जितना भी नुकसान होने वाली चीजें हैं वो कितना चमकदार होती हैं। जो नुकसान करने वाली चीजें हैं वो देखिए कितना चमकदार होती हैं। टॉफी देख लीजिए, बिस्किट देख लीजिए, दारू की शीशी देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, जितने भी नुकसान करने वाली चीजें हैं वो चमकदार ज्यादा होती हैं, और जो फायदेमंद होती हैं वो चमकदार नहीं होती। और हम चमक के चक्कर में, ज्यादा सुख पाने के चक्कर में, ये लालच, हम जहां रहते हैं वो गद्दी हमसे छुड़वा देता है ज्यादा के चक्कर में। और जैसे वो व्यक्ति गद्दी छोड़ता है तो गया नरक में। कुछ समय तक जो लालच उससे वो गद्दी छुड़वाया है, वो लालच इतना सुख देगा उसे कि इधर आने का मन नहीं कहेगा। ठीक है, जब इस गद्दी पे कोई और नहीं बैठेगा, बैठ गया कोई और, तो फिर उसकी जिंदगी उल्टी गिनती सो। जैसे वो धंधा आप जमा लिया, आप छोड़ के कोई और धंधा जमा लेते, और वो धंधा कोई और जमा लिया, तो आप गए काम से, क्योंकि आपने उसको गलत समझा, गलत ठहराया, गलत धोखा दिया। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। यही बात आपकी खेती में लागू होगा, यही बात आपके बच्चों में लागू होगा, यही बात आपके रिश्तों में लागू होगा। ये मत भूलना कि ये कई जगह लागू होगा, हर जगह इसे लागू करवाना है। ठीक है, और एक बार हम चाहते हैं लागू करिए, फिर देखिए क्या होता है। आप चमकेंगे, बहुत चमकेंगे। साथ साथ मतलब ठग भी प्रकट हो जाए ना तो भी आपको ठग नहीं पाएगा। बस आप इसको करिए। ठीक है, करेंगे। अब देखिए आगे है सच बोलना। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, सच बोलना। कितने लोग हैं देखिए,
सच बोलते हैं। देखिए, झूठ बोलना आपको बड़ी समस्या में फंसा सकता है। देखिए, झूठ बोल करके रोज रोज खुशी पाने से या देने से अच्छा है सच बोल करके मार खा लीजिए। नहीं समझ रहे? सच बोल करके दो चार चाटा या दो चार लाठी मार खा लीजिए। झूठ बोल करके पर्दा देने से अच्छा है। नहीं तो पर्दा जब खत्म होता है ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते, बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिर सच बोलने, सच के ऊपर से आपका भरोसा टूट जाता है, सच से आपकी नफरत हो जाती है। समझिएगा बात। और झूठ पे भरोसा हो जाता है, ठीक है, और बेकार होता जाता है, अच्छा नहीं बन पाता है। क्योंकि सजा उसकी तब मिलती है जब वो अपनी गलतियां भूल चुका होता है। जो अपनी की गई गलतियों को भूल जाता है तभी सजा मिलती है। गलतियां जब तक याद रहेंगी तब तक सजाएं शायद है कि मंडराती रहे लेकिन मिले ना। वो भूलने का इंतजार करेंगे। याद रहेगा आपकी गलती तो सजा कैसे मिलेगी? भाई हम गलती की, हमको याद है, सजा कैसे मिलेगी? जब हम भूलेंगे तभी मिलती है। और उस सजा को इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया को जो बनाया वो देगा सजा। मतलब इसी दुनिया के जरिए यही धरती देगी सजा, सूर्य ही देगा। हमारी रीति है, यही हमारा रिवाज है, यही हमारा नियम है और यही हमारी परंपरा है और यही सभ्यता है। सच बोलना हमारी परंपरा सभ्यता है। कर्म अच्छा करना हमारी मतलब रीति रिवाज है। प्रकृति हमारी पूर्वज है, भगवान है, इष्ट है, देवता है, सब कुछ हमारा प्रकृति है। बताइए, कर सकते हैं इस तरह? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारा शब्द ही, हमारा सच्चाई ही हमारा क्या है ना, वरदान है, हमारी जुबान है, हमारा सब कुछ है, हमारा गहना है, हमारी इज्जत है, क्या है, हमारा शब्द ही। यही बना लीजिए, इसी को अपना गहना, हर चीज बना लीजिए। बस इसी का हिसाब करते रहिए, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और क्या आप उसका हिसाब करते हैं, इसका करिए, ये जरूरी है। वहां गलती हो जाएगी, सुधर जाएगी, यहां गलती हो जाएगी, बिना पीटे नहीं सुधरेगी। बोलिए हाँ। हाँ भाई, बिना पीटे नहीं समझ में आएगी। और प्रकृति ही पीटेगी, चाहे बेटे के हाथे, चाहे पति के हाथे, चाहे पत्नी के हाथे, चाहे किसको हाथे, ये होना है। और आप अच्छा रिकॉर्ड बनाए, कोई नहीं पीटा तो अपने जाके लड़ जाएंगे, है ना। कोई जानवर आ जाएगा, इसे पकड़ चला जाएगा मार के, आप समझ नहीं पाए। बोलिए हाँ या ना? प्रयास करिए समझने का। ये हो रहा है, लिखा क्या है हम नहीं जानते, कोई भी बातें हम क्या लिखी है नहीं जानते, लेकिन जो हमें दिख रहा है रात दिन हम वही जानते हैं, और आपको भी दिख रहा है। बोलिए ना, नहीं दिख रहा है? देखिए साफ साफ दिख रहा है। हाँ ठीक है। अगर इसी को हम इसी तरह जो जैसे बताए अगर सुधार लें तो क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा सबका जीवन। और बनाइए ना स्वर्ग, मरने के बाद कौन सा स्वर्ग लेंगे? इसी को बनाइए, जितना बचा है उसी को बना लीजिए, और सब बनेगा 30-4 रास्ते पे चलने के बाद। और इससे भी बेहतर अगर बिल्कुल नहीं चाहते हैं बवाल, तो जो इससे ऊपर बोले उस पर चलना है। हमेशा फ्री रहेंगे। कोई अगर इस तरीके से आप चलेंगे, कोई धंधा, कोई रिश्ता, ठीक है, कोई भी काम, कोई भी स्वार्थ, कोई भी लालच, कोई भी गुस्सा आपको कभी फंसा नहीं सकता। ये समझ लीजिए, आपको हर जगह बताएगा। नहीं चलेंगे तो आपका गुस्सा ही आपको फंसाता है, आपका लालच ही आपको फंसाता है, आपका जो बात से टल जाते हैं, फिसल जाते हैं। बात से कब फिसलना है, इंतजार करना है, जिसको आप बोले पहले वो फिसले तब हम फिसलेंगे। जैसे हमारी आपकी कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे। अगर हमें नहीं पूरा करना तो क्या? अगर हमें नहीं पूरा करना तो हमारे मन में ऐसी भावना आ गई कि नहीं पूरा कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो आपको तब तक रुके रहना है जब तक अगला ना बोल दे।
और अगर अगला कभी नहीं बोला तो आपको जरूर पूरा करना, ठीक है। और अगला नहीं बोला अगर नहीं बोला तो क्या करना है, यही करना, इंतजार करना बोलने का, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, इसी पे चलना है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जो पहली बार आए हैं वो सारे लोग आए हैं, और इस रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको बताएं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आइए, ठीक है। इस रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, जो जो खुशियां मिल रही है, वो सभी लोग आए और बताएं लोगों को, ठीक है जी। चल रहा है। और कोई चीज अगर ना समझ में आए हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, तब तक लोग आ रहे हैं। और जो लोग बता रहे हैं यहाँ आके, वो ध्यान से समझिएगा, वो भी कभी आपकी ही तरह थे, परेशान थे, कुछ मतलब हर चीज में असमर्थ थे, समझ में कुछ आता नहीं था, ठीक है। बना ली।